का पढ़ते तो क्या कहना, एक अध्याय एक श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति भक्ति सब मिलेगी। जो श्रोता को सुनावे तो गोदान के का बनेगा। इस जीव के उद्धार के क्या यत्न परिवासना, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पी कर जल सींचना और ज्ञानी संतों की सेवा करना विकास शिव रखना है। ये लक्ष्मी सब शास्त्र में गीता, सब धर्म में दया, सब तीर्थ में गंगा, सब देव में हरि, अर्जुन सुंदर चक्रार्थ हुआ। चारों वर्णों में जो कोई इसको पढ़े सुने ध्यान करेगा वो चक्रार्थ होगा। इसकी अपार महिमा है, कहने सुनने से बाहर है और मुक्ति मुक्ति की दाती है। भगवान कह रहे हैं कि जिसने भी गीता का पाठ करा है, सुना है, या कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके, या किसी मंदिर में बैठ करके, या किसी शिवालय में बैठ करके संतों द्वारा सुना है, उसको जो है कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और उसको सारी ना सुनने का थोड़ा जो भी सुना है उसका भी मेरा पूरा लग जाएगा और उसको मुक्ति भी और भक्ति भी दोनों चीज मिल जाएगी। इसलिए गीता का पाठ इसलिए श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे समझ बात। अब क्या कहते हैं, अब गीता का सार सुनने क्या है। क्यों वैर चिंता करते हो, किससे वैर करते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा हुई है न मर। हमारे अंदर जो आत्मा है ना वो अजर अमर है, ना कभी वो पैदा होती ना मरती। ठीक है नहीं, ये तो भगवान जब जीव को संसार में भेजता है तभी वो आत्मा उनके अंदर पहुंचती है और तभी जीव जो है सारे कर्म करने लगता है। नहीं तो जैसे मुर्दा पड़ा रहता है वैसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान की जीव आत्मा मनुष्य के अंदर आती है तो वो सारे कार्य करने लगता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान जो चल रहा है उसका ध्यान करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। जब तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, किसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस ये तुम्हारे भगवान कह रहे हैं कि जो तुम समझ रहे हो आज हमारे पास है, ये उससे पहले तुम्हारे पूर्वजों के पास था, वो तुम्हें दे करके गए। उसके बाद जब तुम चले जाओगे तुम्हारे बच्चों के पास चला जाएगा। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, बस प्रभु का नाम जपते जाओ, मुझे याद करो, तुम्हारा जो जीवन धन्य हो जाएगा।